आपने मुझे पिछली वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया और इतना सराहा मेरी उस वीडियो को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने शेयर किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं शेयर किया आगे सोशल मीडिया पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन बुज़ुर्ग को विरासत में नाजायज़ प्रॉपर्टी मिली जो इनके पिताजी की तरफ से इनको दी गई। इन बुज़ुर्ग की हिम्मत और इतना हौसला बढ़ गया कि जब इनको सहारा मिला और अपने पिताजी की सोच विचार इनको मिली, इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। इनके पिताजी की तरफ से इससे बड़ी गलत बात ये थी कि जिसकी प्रॉपर्टी पर इन्होंने कब्ज़ा करा, घरवाली से उनको कोई लड़का नहीं था, दूसरी ब्याह शादी होने से उनको रुकवा दिया कि दुनिया में इनकी नस्ल नहीं रहने की है और इनसे कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं होने का है, प्रॉपर्टी पे कोई दावा करने वाला भी नहीं रहेगा। ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मेरी शुरू ज़िंदगी के होश में मैंने देखा उनके जो दामाद थे, इनके पिताजी के दूसरे भाई के दामाद, उनके एक लड़की ही थी, लड़का नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट तक सन 2024 से 20 या 25 साल पहले तक इनके धोरे बार बार चक्कर लगाते थे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, यानी अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए। इतना हिम्मत और हौसला इन बुज़ुर्ग का बढ़ गया कि अपने सगे माजूर भाई जो आँखों से नहीं दिखता है, बचपन से ही उनको शुरू ज़िंदगी से उनकी नस्लों को दुनिया में आने से रोक दिया उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरी नस्लों को दुनिया में आने से रोक दिया मेरी प्रॉपर्टी पे दूसरे भाइयों को कब्ज़ा करवाने के लिए। ये इनकी गंदी सोच है, इन बुज़ुर्ग को विरासत में मिली है अपने पिताजी से, और ये इस विरासत को आगे छोड़ने के लिए, आगे देने के लिए इन्होंने तैयार कर लिया है अपनी नस्ल में से अपने चेलों को। इन बुज़ुर्ग के पिताजी के दूसरे भाई, उनकी नस्लों ने दुनिया नहीं देखी। एक लड़की थी सिर्फ, अगर लड़के होते तो उनकी प्रॉपर्टी में दावा करते, कब्ज़ा करते। इनके सगे माजूर भाई आंखों से नाबीना है बचपन से ही, उनकी नस्लों ने ये दुनिया नहीं देखी। मेरी अपनी नस्लें, उसने ये दुनिया नहीं देखी, शादी को रुकवा दिया। तो इन बुज़ुर्ग के अंदर ये अकेली इतनी हिम्मत नहीं, इन बुज़ुर्ग के बैकग्राउंड में एक ग्रुप है जो 15 से 20 आदमी का है। वो ग्रुप की हिमायत में इन बुज़ुर्ग के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला है कि 3-3 आदमियों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो रहा है, उनकी नस्लों को दुनिया में आने से रोका जा रहा है। बैकग्राउंड में इनके ग्रुप की हिमायत की वजह से। अगर बैकग्राउंड में इनके ग्रुप की हिमायत ना हो तो ग्रुप इनसे सवाल कर ले कि आपके अपने माजूर भाई का आपने खुद ने ब्याह क्यों नहीं करा, उनकी नस्लें दुनिया में क्यों नहीं आई। मेरे अपने बारे में, शादी के बारे में गलत माहौल, इनकी तरफ से गलत अफवाहें उड़ाकर इनके ग्रुप के ज़रिए से माहौल को ख़राब किया गया। इनके ग्रुप के अंदर 15-20 आदमी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। इनकी तरफ से कुछ डायलॉग दिए गए कि लड़की को छोड़ देगा, रखने का नहीं है। घर के बारे में डायलॉग दिया गया कि घर को बेच देगा, रहने का नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा घर से बाहर गुजरा है। शुरू ज़िंदगी में जब इनकी तरफ से मुझे टॉर्चर किया गया, शुरू ज़िंदगी में मुझे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इनके माजूर भाई नाबीना है, जिनको दिखाई नहीं देता। शुरू ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के लास्ट तक, आज उनकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, 85 या कुछ कम ज़्यादा हो सकती है उनकी उम्र। अपने घर के अंदर उनको कभी रहने का मौका नहीं दिया गया। कभी 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए अपनी ज़मीन पर वो कब्ज़ा करें, अपनी ज़मीन पर कुछ बनाएं, कभी ऐसा सामने नहीं आया। बल्कि इनकी तरफ से और इनके ग्रुप वालों की तरफ से डायलॉग ये दिया जाता है कि उनकी यहाँ इज्जत नहीं होने की है। उन माजूर भाई के दिमाग के अंदर डर बिठाया दिया गया कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी पर जाओगे तो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। तो ये बेइज्जती मेरे सामने खुल के सामने आई, और आप देख सकते हैं इस फौजदारी को। इसके पहले जो मेरा विरासती दादा इलाही हक है घर के अंदर, उसको फौजदारी करके मुझसे खाली करवा लिया गया। अब ये दूसरा जिसमें मैं रह रहा हूँ, सिर्फ उठने वाले सवालों को, इनके ऊपर होने वाले सवालों का जवाब देने के लिए कि मैंने ये घर दे दिया। लेकिन ये बैकग्राउंड में किस तरह से दिया है इन्होंने घर, आप खुद ही देख लीजिए। आपके सामने 2 गुना
गुनाह मैंने बताए। एक तो घर और दूसरी उसके ऊपर फौजदारी। तीसरा इससे बड़ा गुनाह जो मुझे अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रहा है और आपको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होता होगा। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे जो मेरे दूसरे भाई जो कुछ फैसिलिटीज़ दादा इलाही विरासत में मिलती हैं, खेत की और घर की ज़मीन और प्रॉपर्टी और उससे होने वाला बेनिफिट, जो इन बुजुर्ग को कुछ कम ज़्यादा 7-8 लाख रुपए का सालाना हो सकता है, वो दूसरे भाइयों के लिए खुले दरवाजे हैं। उसकी पैदावार से वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने घर को उन्होंने बना लिया उसकी पैदावार से, अपनी दुकानदारी अपना रोज़गार बढ़ा लिया। लेकिन मेरी मेहनत मजदूरी जो मैंने अपनी मेहनत मजदूरी घर से बाहर निकल कर के करी है, उस मेहनत मजदूरी में इनकी तरफ से रुकावटें वो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरे भाइयों को ज़मीन और ब्याह शादी बालक बच्चों के खर्चे वो इनकी कमाई से चल रहे हैं। शादी रुकवाने के बाद आवास योजना का मुझे कोई बेनिफिट का मैं हकदार नहीं, गैस कनेक्शन का मैं कोई हकदार नहीं, और इसके बगैर जो किसानों को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, लोन की मिलती हैं, किस्तों की मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं इनकी तरफ से मेरे ऊपर रोक दी गई हैं। इस वीडियो क्लिप के अंदर देखें जो मैंने रिस्क लेकर अपनी जान को खतरे में डालकर ये एक सबूत, बहुत सारी वीडियो सारी ज़िंदगी के वीडियो रिकॉर्ड में आपको दिखा सकता था, लेकिन यहाँ मुझे रिस्क है जान का। मैं बीच में आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको इतना शेयर करें कि यूपी सरकार के बिल्डोजर को इन गुंडों के ग्रुप की जानकारी हो जाए। बुजुर्ग को विरासत में गुंडागर्दी और चोरी मिली है, उसको आगे विरासत में छोड़ने के लिए, उसको आगे विरासत में देने के लिए अपनी नस्ल को तैयार कर दिया इसके वो फौजदारी और गुंडागर्दी करके दूसरों को ज़मीनों पर किस तरह कब्जा करना है, दो प्रॉपर्टी पे किस तरह से कब्जा करना है।